स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस बाय RS सर में। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 बहुपद का क्लास एक्सरसाइज नंबर 3 उसमें हम पढ़ेंगे बहुपदों का जोड़ना और घटाना। तो उससे पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले हम इसके जितने भी एग्जांपल्स हैं उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपदों का जोड़ना व घटाना। तो बहुपदों का जोड़ना व घटाना क्या होता है, ध्यान से देखिए। तो हम आपका एग्जाम्पल नंबर 3 पहले लेंगे। तो यह है आपका बहुपद 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 तथा 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 को जोड़ो लिखा है। तो इसको हल करने के कई तरीके हैं भाई, इसको हल करने के कई तरीके हैं। आपको जो अच्छा लगता है उस तरीके से बनाइए। चलिए अब इसे हम हल करने की कोशिश करते हैं कैसे होगा जोड़ना। तो प्रश्न है आपका 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 4, ये हो गया। अब इसमें जोड़ना है आपको 3x स्क्वायर, इसको जोड़ना है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। तो ध्यान दीजिए इसको जोड़ना है। तो जोड़ना है तो क्या होगा, मालूम है कि समान घात वाली संख्या समान घात से ही जुड़ेगा। यानी कि चर की घात अगर सेम है, यहाँ पर 3 है तो नीचे वाले में भी 3 के साथ जुड़ेगा। अगर चर की घात 2 है तो चर की घात 2 वाले के साथ जुड़ेगा। यदि x की घात 1 है तो x के साथ जुड़ेगा और संख्या संख्या के साथ जुड़ेगा या घटेगा। तो यहाँ पर आपको यह दिख रहा होगा 3x की घात क्यूब, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी क्यूब वाला पद नहीं दिख रहा है। तो इसको रहने दो, इसके साथ कुछ करना नहीं है भाई, इसको जस्ट का तो ज्यों का क्यों लिख दीजिए। अच्छा अब एक्स स्क्वायर वाले देखिए, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है घटता है। तो 3 में से 1 जाएगा, क्या आएगा 2x का वर्ग, और बड़ी संख्या में जो चिन्ह है वो क्या रहेगा, आंसर में भी यूज होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, x वाले को x वाले के साथ घटाना है। 7 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 2x आएगा। बड़ी संख्या कौन है 7, तो बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह है वो आंसर में भी लगेगा। आगे बढ़िए, अब संख्याओं का करना है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 8 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 4 आएगा, और बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वो आएगा। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको बहुपदों का जोड़ना करना है। चलिए अब इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से देख लीजिए। ये आपका टाइप नंबर फर्स्ट था। टाइप नंबर 2 देखो यही प्रश्न कैसे बनेगा। तो यह है आपका 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 4 और जोड़ना है। तो ये उसका साइन, इसको जोड़ो 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8, इतना है। चलिए तो यहाँ पर भी वही काम करना है। क्या इसमें आपको x की घात 3 वाला और कोई डबल पद दिख रहा है क्या, नहीं है, तो रहने दो 3x क्यूब हो गया। अच्छा घात 2 वाला देखो, यहाँ घात 2 है यहाँ घात 2 है, तो इन्हीं के साथ कुछ होगा। प्लस माइनस क्या होगा, घटेगा। 3 में से 1 जाएगा 2x का स्क्वायर, बड़ी संख्या में जो साइन है वो आपका आंसर में लगेगा। चलिए अब x वाला देखो, ये x 7 5 माइनस प्लस घटेगा, तो कितना आएगा 7 में से 5 जाएगा 2x, और बड़ी संख्या का चिन्ह है वो लगेगा। ठीक, संख्या वाला देखो 8 4 प्लस माइनस घटेगा, 8 में से 4 जाएगा 4 आएगा, वो भी प्लस का। तो इस तरीके से आप ये इसको हल कर सकते हैं भाई। ये आपका इसमें एक लाइन में ही आ गया, इसमें भी एक लाइन में आ गया था, बट इसमें क्या था, इसमें डबल ऐसे करके बनाया था, इसमें एक ही साथ करके बनाया। और तीसरा तरीका देख लीजिए ये कैसे बनेगा। इसी प्रश्न को देखो, प्रश्न कैसा है आपका 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8, इतना है। अब सबसे पहले जो सेम है उसको नजदीक लाएंगे, ध्यान से देखना। तो ये वाला तो नहीं है, इसको रहने दो। अच्छा ये x वाला है ये x वाला है, इसको नजदीक ले आ लेते हैं। तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर हो गया। x वाले को ला लो पास में, तो प्लस 5x माइनस 7x। संख्या वाले को ले जाओ -4 प्लस 8। इतना समझ में आ रहा है, सिर्फ अभी रखे हैं। अब हल करो तो 3x क्यूब अपने जगह ही रहेगा, इसका तो कुछ नहीं है। यहाँ से देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा बाहर निकलेगा। तो चलिए हम इसको बाहर निकाल देते हैं कॉमन, ठीक है। अच्छा इधर क्या बचेगा, तो फिर इधर बचा एक्स स्क्वायर निकल गया, ठीक है ना। तो ये बचेगा माइनस का 1, और इधर क्या है आपका, इधर क्या बचा आपका प्लस का 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर दोनों में से बाहर निकल चुका है भाई, ये निकल गया आपका बाहर। चलिए आगे बढ़ते इसमें क्या निकलेगा, एक्स बाहर निकल जाएगा, ये बचा 5, ये बचा माइनस का 7, क्योंकि दोनों में एक्स था दोनों बाहर निकल गया है। और ये तो संख्या, इसको घटा लो, तो 8 में से 4 जाएगा, क्या आएगा 4 आएगा, वो भी प्लस का। चलिए अब इसमें देखिए करना क्या है,
3x³ ठीक। अच्छा 3 में से एक जाएगा, कितना आएगा? 3 में से एक जाएगा, 2 आएगा वो भी प्लस का, तो इधर हो जाएगा +2 और ये x² का x² हो जाएगा ठीक। अच्छा 7 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? -2 और -2 का अगर इसमें प्लस के साथ गुणा करूंगे तो प्लस माइनस का गुणा माइनस और ये 2x हो जाएगा और ये प्लस का 4। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए तीनों कंडीशंस में आपका आंसर सेम आया है। तो आपका ये फर्स्ट और सेकंड वाला तरीका ये ज्यादा इजी है, तो इसको बनाने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको तीनों तरीका बता दिया, आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप लोग बनाइए। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए आपका एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। बहुपद 3/2y³ धन y² धन y+1 तथा y4 माइनस हाफ y3 -3y+1 का योग ज्ञात कीजिए। अब इसको करना क्या है, आपको ऐड करना है भाई। चलिए जोड़ते हैं। क्या आपको y4 दिख रहा है? क्या इसमें नहीं दिख रहा है? रहने दो, तो फिर y4 को। अच्छा y3 है दोनों में, इसमें दिख रहा है, इसको जोड़ेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों से y3 को बाहर निकाल रहा हूँ। तो इधर क्या बचा आपका 3/2। या तो चलो जोड़ना है ना, ऐसे करते हैं, ध्यान देखो ऐसे नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी तरीके से बना सकते हैं। चलिए जोड़ना है, ध्यान देखो ये लिखा है 3/2 y3 माइनस 1/2 y3 इतना है, हो गया। चलो ठीक, अब एक साथ लिख रहे हैं आप, फिर y2 नीचे में नहीं है, रहने दो, प्लस y2, फिर y वाला लिख लो तो -3y और ये +y। आप ऊपर नीचे कैसे भी लिख लो, बस उसके साइन का ख्याल रखना। और ये 1 और 1 को मैं जोड़ देता हूँ, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए y4 देखो कैसे करना है, ये y ऊपर वाले के साथ में आधार समान है, एक बार लिखो, क्लियर है? आधार समान है ना, दोनों में क्या है 2 2, हर समान है, एक बार लिखते हैं। ऊपर क्या बचा 3y3 माइनस ऊपर क्या बचा 1 का y के साथ गुणा करूंगा y3। क्लियर है? यहाँ तक ध्यान से देखते जाना भाई। प्लस y2 क्योंकि इसका तो कोई जोड़ी नहीं है, y 3y माइनस प्लस 3 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा, 2y और वो भी माइनस का और ये +2। बस अब इस वाले बस को और सॉल्व करने हैं। y4 प्लस 3y3 माइनस y3, 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 2y3 और नीचे का 2 प्लस y2 माइनस 2y + 2, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि यह सॉल्व हो चुका है। ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो कितना बचेगा y4 प्लस y3, ठीक है। उसके बाद y2 माइनस 2y + 2। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसको हल करने के कई तरीके हैं, चलिए नोट कर लीजिए अब इसको। चलिए नोट कर लेना इसे, और अब हम लोग देखेंगे आपका एग्जांपल नंबर 5। ये क्या है, चलिए ध्यान से देखना भाई। चलो एग्जांपल 5 को सॉल्व करेंगे। ये लिखा है आपका बहुपद 9x² - 3x - 7 में से 4x² + 3x - 2 को घटाइए। ध्यान से देखना भाई, 9x² - 3x - 7 में से किसको घटाना है, और घटाना है, और एक से ज्यादा अगर आपके पास संख्या है तो उसे ब्रैकेट के अंदर लिखना है भाई, ठीक है ना। एक से ज्यादा संख्या होंगी तो क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है। 4x² + 3x - 2 को क्या करना है, घटाना है। क्यों ब्रैकेट के अंदर लिखना है, क्योंकि एक से ज्यादा संख्या है, इस कारण से ब्रैकेट के अंदर लिखना है, क्योंकि अभी इस माइनस का अंदर क्या होगा, गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए 9x² - 3x - 7 माइनस अंदर मल्टीप्लाई का अंदर ले जाओ, माइनस और प्लस का गुणा माइनस, तो कितना हो जाएगा 4x² माइनस और प्लस का गुणा माइनस, तो 3x का 3x माइनस माइनस का गुणा प्लस, और ये 2 संख्या में कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ आपका बदलेगा तो चिन्ह। अब चलिए इसे क्या करना है, घटा लीजिए। x² वाला हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5x² बचेगा, ठीक है। -3x - 3x, ठीक है भाई, क्योंकि x² वाला काम हो चुका है। अब आपको देखना है 3x वाला और 3x वाला, माइनस माइनस ऐड होता है, 3 और 3 कितना होगा 6x होगा, और माइनस का भी होगा। अब बचा आपका संख्या वाला -7 + 2, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 7 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 5, वो भी बड़ी संख्या में जो साइन है वो लगेगा माइनस का। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको
बहुपदों का घटाना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। एक्स जेड बराबर 2z स्क्वायर माइनस 5 प्लस 11z माइनस जेड क्यूब में से एस जेड इक्वल 3z माइनस 5z स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3z क्यूब को घटाइए। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसमें जो आपका लिखा हुआ है, जो आपके आंकड़े दिए हुए हैं, वो आपका क्या है, अरेंज नहीं है। और बहुपद ये बोलता है कि घात हमेशा कौन से क्रम में होना चाहिए, घटते क्रम में होना चाहिए। जो आपका वेरिएबल है, जो आपके चर की घात है, वो हमेशा कौन से क्रम में होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, अवरोही क्रम या घटते क्रम में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे अरेंज करेंगे भाई। तो लिखेंगे एक्स जेड, हम इसको क्या करेंगे, चर की घातों को, यानी कि वेरिएबल की घातों को, चर की घातों को घटते क्रम में जमाने पर या अरेंज करने पर, ठीक है, या घटते क्रम में लिखिए, ठीक है ना, घटते क्रम में लिखिए, लिखने, घटते क्रम में लिखने पर, घटते क्रम में लिखना है भाई आपको। चलिए तो लिखिए एक्स जेड। तो इसमें सबसे ज्यादा घात किसका है, जेड की घात 3, ठीक है। तो माइनस है, जो साइन है उसको पूरा लिखना है, तो माइनस जेड की घात 3। उसके बाद है 2z स्क्वायर, तो प्लस है तो उसमें 2z स्क्वायर हो जाएगा प्लस का। उसके बाद है 11z प्लस 11z और माइनस का 5, ये हो गया आपका एक्स जेड। अब एस जेड में भी देख लीजिए, तो एस जेड में कैसे होगा, सबसे पहले घात देखिए किसमें ज्यादा है, 3z की घात क्यूब, उसके बाद माइनस 5z स्क्वायर, उसके बाद जेड वाला देखिए 3z, उसके बाद 7, तो प्लस 3z और प्लस 7। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसे अरेंज करना है। अब आपको इसमें करना क्या है, घटाना बोला है, एक्स जेड में से एस जेड को घटाइए। तब क्या करना है, एक्स जेड माइनस क्या करना है, एस जेड करना है। तो एक्स जेड की वैल्यू रखो, चलिए माइनस जेड क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 11z माइनस का 5। अब घटाएंगे, उसका साइन माइनस। अब एस जेड की वैल्यू रखेंगे तो इसको ब्रैकेट के अंदर रखना है, चलिए रखिए 3z क्यूब माइनस 5z स्क्वायर प्लस 3z प्लस क्या हो जाएगा 7। अब इस माइनस को पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस जेड क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 11z माइनस का 5, माइनस माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा माइनस, और ये बनेगा 3z क्यूब माइनस और माइनस का गुणा प्लस 5z स्क्वायर माइनस और प्लस का गुणा माइनस 3z माइनस और प्लस का गुणा माइनस, और ये हो जाएगा आपका 7। अब इसे हम करेंगे घटाना। चलिए ये रहा आपका जेड की घात 3 और यहाँ भी आपका जेड की घात 3, तो ये माइनस ये भी माइनस, दोनों क्या होगा 8 होगा, तो कितना बन जाएगा माइनस का 4z क्यूब। क्लियर है, आगे बढ़िए, स्क्वायर वाला 2z स्क्वायर 5z स्क्वायर, ये भी प्लस, कितना बनेगा 7z का स्क्वायर बनेगा। चलिए अब जेड वाला देखते हैं, 11z माइनस का 3z कितना हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा क्या, 8z बचेगा क्या, प्लस 8z, वो भी प्लस का। नेक्स्ट चलिए माइनस 7 माइनस 5, अब संख्या बचा है तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, 7 5 कितना हो जाएगा 12। इससे ज्यादा आपका सॉल्व नहीं हो सकता, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, सबसे पहले चर की घातों को अरेंज करना है घटते क्रम में, उसके बाद अगर जोड़ने बोले है, घटाने बोले, कुछ बोले, आपको उसको लिख लेना है, सॉल्व कर लेना है भाई, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। बहुपदों 3x प्लस 4 माइनस 5x स्क्वायर 5 प्लस 9x तथा 4x माइनस 17 माइनस 5x स्क्वायर का योगफल ज्ञात कीजिए एवं योगफल से प्राप्त बहुपद की घात बताइए। यहाँ पर 3 बहुपद है और सबसे पहले यहाँ पर देखिए घात क्या है, अरेंज नहीं है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे चर की घातों को अवरोही क्रम में लिखने पर, चर की घातों को अवरोही या घटते क्रम में लिखने पर, तो चलिए अरेंज करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं। तो मैं साथ में अरेंज भी कर रहा हूं और ऐड भी करेंगे भाई। तो पहला है आपका, इसमें आएगा माइनस 5x स्क्वायर पहले आएगा,
चर की घात, उसके बाद 3x, फिर प्लस का 4। ये पहला वाला हो गया। दूसरे वाले में किसको पहले लिखेंगे, 9x को, तो ये हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते हो 9x। उसके बाद है आपका 5 प्लस का 5। अगला स्टेप है आपका -5x² पहले आएगा, तो x² की जगह x² उसके सीधे में लिखना। फिर है प्लस 4x और उसके बाद है माइनस का 17। इसको ऐड करिए आप चाहो तो ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे नहीं करना है तो फिर आप जहां इसमें प्लस करना, फिर इसको लिखना, फिर प्लस करना, फिर लिखना, इतना कर लीजिए। अब चलिए देखिए x² वाला, देखिए ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस जुड़ता है, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, जुड़ करके 5 और 5 10, आंसर आएगा माइनस का 10x²। क्लियर है, आगे बढ़िए। ये x वाला देखिए, ये क्या है, प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। चलिए जोड़िए, 9 3 12, 12 4 16, तो क्या आएगा, प्लस 16x हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका जो बचा है अचर पद, ठीक है ना भाई, कांस्टेंट बचा है संख्या वाला। ये दोनों प्लस है, जुड़ेगा 5 4 कितना हो जाएगा 9, लेकिन ये माइनस है, इन दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा 9, तो प्लस माइनस घटेगा, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, और वो भी माइनस का 8 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में जो साइन है वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये तो आ गया आपका आंसर, लेकिन हमको प्रश्न में पूछा है बहुपद की घात बताना है, तो सबसे ज्यादा अधिकतम घात कहां पर दिखा है, 2 लिख देंगे। अतः बहुपद की घात कितना है, बहुपद की घात 2 है। जो अधिकतम घात आएगा वही आपका क्या कहलाता है, बहुपद की घात कहलाता है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल नंबर 7 समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे, इसमें लिखा है px बराबर 3x² माइनस 8x प्लस 11 तथा qx बराबर -4x² प्लस 15 के योगफल में से rx बराबर 2x² माइनस 3x प्लस -1 को घटाइए एवं प्राप्त बहुपद की घात बताइए। सबसे पहले क्या करना है, आपको जोड़ना है, उससे जो आंसर आएगा उसको फिर घटाना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें आपको बहुपद की घात बताना है। इसमें एक बार जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसमें से उसको घटाना है, घटाने के बाद जो आंसर आएगा उसके बहुपद की घात बताना है। तो चलिए ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले px और qx को जोड़िए। सबसे पहले जो दिया है उस वैल्यू को एक बार लिख लेना, क्या दिया है, गिवन है, ऐसे करके दिया है। क्या क्या दिया है, px का मान कितना दिया है, 3x² माइनस 8x प्लस 11 कितना है, और qx का मान, इसका मान कितना है, इसे देख लीजिए, -4x² और प्लस 15। इन दोनों को पहले ऐड करो, तो ऐड करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इसलिए px प्लस qx दोनों को ऐड करो इधर पे। चलो लिखिए, px की वैल्यू 3x² माइनस 8x प्लस 11 प्लस qx की वैल्यू लिखो, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -4x² प्लस 15 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये माइनस ये प्लस x², तो प्लस माइनस क्या होगा, घटेगा, तो 4 में से 3 जाएगा, x² बचेगा ओनली, और बड़ी संख्या में जो साइन है वो लगेगा। 8x वाला, x वाला आपका टर्म नहीं दिख रहा है, बदली है, तो लिख दो माइनस का 8x। संख्या वाला देखो, ये प्लस 11 और 15 कितना हो जाएगा, 26 होगा क्या, तो जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त हुआ, इतना प्राप्त हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे घटाएंगे, किसको घटाना है, rx को घटाना है, यानी कि ये टोटल इसका मान है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो चलिए लिखते हैं अब px प्लस qx माइनस क्या करेंगे, rx से, इसके योग से, योग इतना है दोनों का, उसमें rx को घटाना है, तो px और rx का वैल्यू, qx का वैल्यू कितना है आपके पास, -x² माइनस 8x प्लस 26 माइनस rx का वैल्यू रखो, rx का वैल्यू है 2x² माइनस 3x माइनस का 1, 2x² माइनस 3x माइनस का 1, और घटाना है तो क्या करना है, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, क्योंकि साइन अभी क्या होगा, चेंज होगा। चलिए हल करते हैं, -x² माइनस 8x प्लस 26, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2x² बनेगा, माइनस और माइनस का साइन गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस 3x, माइनस और माइनस का गुणा प्लस 1 हो जाएगा। अब चलिए इसे क्या करेंगे, घटाना है, जोड़ना है, जो भी करना है। चलिए भाई ध्यान से देखिए इधर, चलो x², यहाँ भी x², माइनस माइनस ऐड होगा,
माइनस का 3x² बनेगा। चलिए 8x 3x माइनस प्लस घटेगा, आंसर माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी संख्या 8 है, तो कितना बचेगा 5x। संख्या वाला देख लीजिए 26 और 1 दोनों प्लस में है, आंसर कितना आएगा 27 आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन हमको प्रश्न में पूछा क्या है, प्रश्न में पूछा है बहुपद की घात। तो बहुपद की अधिकतम घात आपको कितना दिख रहा है 2, तो लिख देना बहुपद की अधिकतम घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो लिख देंगे भाई। अतः बहुपद की अधिकतम घात कितना दिख रहा है, बहुपद की अधिकतम घात 2 है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बहुपदों का जोड़ना घटाना गुणा भाग करना है। अभी आगे हम गुणा भी करेंगे, लेकिन आपको प्रश्न में जैसे जैसे बोलता जा रहा है बस वैसे वैसे आप करते जाइए। इस प्रश्न में बोला था कि सबसे पहले आपको px qx को जोड़ो, जोड़ दिया, उससे जो आंसर आएगा उसमें rx को घटाना था, घटा दिया। अंतिम में पूछा था बहुपद की घात बताना है, तो बहुपद की घात कितना था 2 था, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बहुपद की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगला एग्जांपल है आपका 9 नंबर का। px बराबर 4x की घात 3 धन 3x स्क्वायर धन 2x माइनस 1 और qx बराबर 4x की घात 3 धन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का योगफल एवं अंतर ज्ञात कीजिए बोला है। तो एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, एक बार दोनों को घटा दीजिए। तो px प्लस qx जोड़िए दोनों को, तो px की वैल्यू कितना दिया है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 1 कितना दिया है प्लस qx जोड़िए कितना हो जाएगा आपका 4x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, फिर है आपका माइनस 2x प्लस 5। इनको जोड़ना है, तो जोड़ना है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा जोड़ दीजिए। यहाँ x की घात 3 है, यहाँ भी x की घात 3 है, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 8x की घात 3। चलिए x स्क्वायर प्लस प्लस 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 5x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये 2x ये माइनस का 2x ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए संख्या बचा, तो प्लस 5 है, ये माइनस का 1 है, 5 में से 1 जाएगा कितना होगा 4 बचेगा, वो भी प्लस का। ठीक इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमने ऐड कर दिया। अब इसी में बोला घटाओ, तो घटाने हैं तो कर लीजिए px माइनस qx, एक बार जोड़ो बोला है, एक बार घटाओ बोला है, तो जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए। चलिए घटाते हैं, तो फिर से वैल्यू को रखिए 4x की घात 3 धन 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 1, घटाएंगे तो बाकी जितने भी अभी क्वांटिटी से आपकी संख्या है उनको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। 4x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 5, क्योंकि अभी इस माइनस से क्या होगा अंदर मल्टीप्लाई होगा भाई। ठीक है, चलिए अब अंदर करेंगे इसको, तो 4x की घात 3 धन 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 1, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये माइनस ये प्लस माइनस होगा, 4x की घात 3 माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x माइनस प्लस माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए जोड़ते हैं, ये प्लस ये माइनस, इस बार ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा ओनली x स्क्वायर बचेगा 1 का, तो 1 को तो लिखते नहीं है, ये 2x दोनों प्लस में हो जाएगा 4x हो जाएगा, ये माइनस 1 माइनस 5 माइनस माइनस जुड़ता है कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसका जोड़ा और घटाना करेंगे भाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 देखेंगे कि 2u स्क्वायर माइनस 4u प्लस 3 में क्या जोड़े कि योगफल 4u क्यूब माइनस 5u स्क्वायर प्लस 1 प्राप्त हो। तो सबसे पहले इसे मान लेंगे कि माना u है तो u मान लेना, और बहुपद है तो pu बराबर क्या दिया है आपका 2u स्क्वायर माइनस 4u प्लस 3। ठीक है, इसमें क्या जोड़े, तो माना इसमें qu जोड़ने पर आपको क्या प्राप्त होता है ru मान लेना जो प्राप्त होता है उसको, और क्या प्राप्त होता है 4u क्यूब माइनस 5u स्क्वायर 4u क्यूब माइनस 5u स्क्वायर प्लस 1 प्राप्त होता है। इतना आपको करना है, मान लीजिएगा। ठीक है, अब हमको इसको हल करना है, तो क्या करना है pu में q को जोड़ो, इसलिए क्या हो जाएगा pu प्लस qu
बराबर में क्या प्राप्त होता है आपको, आर यू प्राप्त होता है, इतना बोला है। ठीक है, चलिए तो फिर रखिए वैल्यू। अगर मैं क्यू यू का मान निकालूं, मुझे यही पूछा क्या जोड़ना है, तो ये प्लस में पक्षांतर करूंगा तो माइनस में जाएगा, आर यू माइनस क्या हो जाएगा, पी यू हो जाएगा। अब दोनों की वैल्यू यहां से रख दीजिए। ठीक है, चलिए वैल्यू रखें, चलिए वैल्यू रखते हैं भाई। आर यू का मान कितना है, वो रहा 4u क्यूब माइनस 5u स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी यू की वैल्यू रखिए 2u स्क्वायर माइनस 4u प्लस का 3। अच्छा, इस माइनस को अंदर ले जाओ, 4u क्यूब माइनस 5u स्क्वायर प्लस का 1 माइनस अंदर जाएगा 2u स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 4u माइनस प्लस माइनस और 3 का 3। अब चलिए घात सेम सेम वाले को जोड़ते घटाते, घात 3 नहीं दिख रहा है, रहने दीजिए इसे, यू स्क्वायर है, ये माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस जुड़ता है 7u का स्क्वायर हो जाएगा। अब u वाला नहीं है तो लिख दीजिए जितना है उतना। अब बचा आपका संख्या प्लस का 1 माइनस का 3, प्लस माइनस घटता है तो माइनस 3 में से 2 1 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा, मतलब इतना जोड़ते, इसके साथ इतना जोड़ते तो आपको उतना प्राप्त हो जाता। क्लियर है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। 2y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4 में क्या घटाएं कि अंतर y की घात 3 माइनस 1 प्राप्त हो। बिल्कुल इसी की भांति बनाना है, बस यहाँ पर अंतर बोला है, घटाना बोला है। तो मान लेना, माना क्या मान लेना आप लोग कि पी वाई, वाई दिया है तो y मान लेना कि पी वाई बराबर कितना दिया है आपका, y की घात 3, 2y की घात 3 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4 में क्या क्यू वाई घटाने पर आर वाई बराबर कितना प्राप्त होता है, y की घात 3 माइनस 1 प्राप्त होता है। अब इसको फिर से वही कर लीजिए जैसा बोला है। ठीक है भाई, इसलिए पी वाई में किसको घटाएंगे, क्यू वाई को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होता है, आर वाई। और मुझे इसका मान चाहिए, यही घटाना है, तो ये माइनस में, इसको उधर ले जाऊंगा तो प्लस में होगा, और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में होगा। ठीक है ना भाई, तो इसको मैं उधर ले जा रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, क्यू वाई हो जाएगा, ये उधर चला गया है, समझिए। ठीक है, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, तो ये रहा आपका पी वाई, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का आर वाई। अब दोनों की वैल्यू रख दीजिए। चलिए पी वाई की वैल्यू कितना है, 2y की घात 3 माइनस 3y की घात 4 प्लस 4 हो गया। चलिए इसकी वैल्यू रखो माइनस, आर वाई का मान कितना है, y की घात 3 माइनस का 1, अभी माइनस को अंदर ले जाओ, 2y की घात 3 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस y की घात 3 माइनस माइनस का गुणा प्लस और 1 का 1 हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अब घात 3 3 वाला देखते हैं, यहाँ भी घात 3 यहाँ भी घात 3, प्लस माइनस 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, y की घात 3, वो भी प्लस का, बड़ी संख्या 2 है, घात 2 वाला नहीं दिख रहा है, रहने दो। अच्छा उसके बाद तो अब सिर्फ संख्या बचा, प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई। आई होप आपको ये एग्जाम्पल नंबर 11 समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे बहुपदों का गुणा कैसे किया जाता है। चलिए अब देखेंगे बहुपदों का गुणा, एग्जाम्पल नंबर 12। यहाँ लिखा है बहुपद पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 को 3 से गुणा कीजिए। तो हल करते हैं, 3 को गुणा करना किससे, बहुपद से। 3 पी एक्स की वैल्यू रख दीजिए, कितना दिया है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, बस अंदर गुणा कर दीजिए, 3 का 2 के साथ गुणा होगा 6x स्क्वायर प्लस 3 का 3 के साथ गुणा होगा 9x प्लस का प्लस 3 का 4 के साथ गुणा होगा 12। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, बहुपदों का गुणा हो जाएगा। ये तो बस सरल था भाई, छोटा था इसलिए। जब यहाँ पर ओनली संख्या दी हुई था, जब चर के साथ और अचर राशि चर राशि दोनों का दिया हो तब कैसे करेंगे ये देखना। तो एग्जाम्पल नंबर हम 3 लेते हैं, ध्यान से देखना, सॉरी 13 लेते हैं। यहाँ लिखा है 2x प्लस 5 और आपका 4x प्लस 3 का गुणा कीजिए। अब ध्यान से देख के करना क्या है, अब इधर बिल्कुल ध्यान से देखना भाई, सिंगल था आसानी से हो गया था, तो इसकी पहली संख्या का गुणा दोनों के साथ, फिर दूसरी संख्या का गुणा भी दोनों के साथ। तो ध्यान से देखिए, ये रहा 2x, इसका गुणा दोनों के साथ, 4x प्लस 3, बीच में क्या है प्लस 5, अब इसका गुणा भी दोनों के साथ, तो 4x प्लस 3। अब चलिए गुणा कीजिए, करना वही प्रोसेस है जो आप ऊपर वाले प्रश्न में किए थे।
2 का गुणा 4 के साथ 8 आएगा, संख्या का संख्या के साथ गुणा हो गया। अब देखेंगे चर का, तो x का x के साथ गुणा होगा, x की घात 2 बनेगा, इसका इसके साथ गुणा कंप्लीट, प्लस 3 का 2 का 3 के साथ करो 6, x का x हो जाएगा, क्लियर, आगे बढ़िए, प्लस 5 का गुणा करो 4 के साथ 20, x का x हो जाएगा, प्लस 5 का गुणा 3 के साथ 15। अब अगर आपको कुछ संख्या अगर आपको सेम सेम दिख रहा है तो जोड़ो, तो जोड़ दीजिए। 8x स्क्वायर नहीं है x स्क्वायर वाला पद, लिख दीजिए 6x और 20x कितना हो जाएगा 26x और ये 15। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 14। चलिए उदाहरण नंबर 14 देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है गुणा कीजिए और गुणनफल की घात भी ये बताइए बोला है। 2x + 5 का, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 14 है। 2x + 5 का गुणा कीजिए और उसका क्या बताना है, बहुपद की घात। 3x² + 4x, 3x² + 4x + 6 के साथ गुणा कीजिए और इसकी घात भी बताना है। तो फिर वही 2x का गुणा सबके साथ प्लस 5 का गुणा भी सबके साथ करिए। 2x पूरे के साथ, 3x² + 4x + 6, फिर क्या है प्लस का 5, इसका गुणा भी पूरे के साथ, 3x² + 4x + 6। चलिए गुणा करते हैं। 2 का गुणा 3 के साथ 6, x² और x का गुणा x की घात 3। चलिए अगला स्टेप, 2 का गुणा 4 के साथ कितना हो जाएगा 8, x और x का गुणा x की घात 2। ध्यान से देखते रहिए भाई। फिर प्लस 2 का 6 के साथ गुणा कितना हो जाएगा 12 और x का x। आगे बढ़िए, अब 5 का गुणा उसके साथ, 5 दिया 15, x² का x², 5 चौक 20, 20x प्लस 5 छक्के 30, इतना हो गया गुणा। अब क्या करेंगे, जो संख्या सेम है उससे जोड़ देंगे। x की घात 3 कहीं और नहीं दिख रहा है, लिख दीजिए इसको 6x की घात 3 प्लस x² पद वाला है यहाँ पर 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, 23x² प्लस x और x वाला जुड़ेगा तो 12 और 10 कितना हो जाएगा 32x और संख्या 30 का 23। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन आपको पूछा है गुणनफल की घात बताना है, तो लिख दीजिए गुणनफल की घात। अधिकतम घात कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है जी, अधिकतम घात 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको गुणा करना है और आपको गुणनफल की घात बताना है। चलिए क्लियर है। चलिए एग्जांपल नंबर 15 देख लीजिए। इसमें लिखा है px बराबर दिया है 2x + 3 और qx बराबर दिया x² + x - 2, तो px × qx क्या होगा। चलिए वैल्यू रख दीजिए दोनों का, px की वैल्यू रखो 2x + 3, qx की वैल्यू रखो x² + x - 2, ठीक है। अब गुणा करते हैं, 2x का गुणा पूरे के साथ, ये 2x x² + x - 2 प्लस 3 का गुणा भी पूरे के साथ, तो हो जाएगा x² + x - 2, क्लियर है। चलिए अब इनका गुणा करो, 2 का इसके साथ गुणा करेंगे तो 2 ही होगा, x की घात कितना बनेगा 3 बनेगा, प्लस 2 का इसके साथ गुणा करो 2 ही होगा, x और x का गुणा x की घात 2 प्लस और माइनस का गुणा माइनस 2 और 2 का गुणा 4 और x का x, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस 3 का x² के साथ गुणा 3x² प्लस 3 का x के साथ गुणा 3x प्लस और माइनस का गुणा माइनस 3 और 2 का गुणा 6। अब वही काम कर रहे हैं, जोड़ना है तो जोड़िए, फिर घटाना है तो घटाइए। चलिए x की घात 3 वाला पद नहीं दिख रहा है, 2x की घात 3 रहने दीजिए, x² दिख रहा है, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5x² 5 हो जाएगा। x और x वाला दिख रहा है, माइनस प्लस है घटेगा, 4 से 3 जाएगा क्या बचेगा x, वो भी बड़ी संख्या में जो साइन है वो माइनस, और ये माइनस का 6। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब आप जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उससे आप लोग बनाइए और जो समझ में नहीं आएगा फिर उसे आप लोग कमेंट करके पूछिए।